नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपना प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट किया और उसके साथ ही 1.4 के लिए जो अपना बेसिक था वो भी हमने कंप्लीट किया। तो अब अपना चलेगा पार्ट नंबर 14 और इस पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दोस्तों अपनी एक्सरसाइज जो 1 थी वो क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो प्रश्न है अपने पास, दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ऊपर दिए गए प्रश्न नंबर 1 में यदि संख्या का दशमलव प्रसार स्थान है तो उसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो हमें उन संख्याओं का या उन परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है जिनका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था। अब दशमलव प्रसार शांत या अशांत कैसे ज्ञात किया जाता है, तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर प्रश्न नंबर 1 में सीखा था कि किस प्रकार की परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किस प्रकार की परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यदि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो हम उसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, किस प्रकार से दशमलव प्रसार ज्ञात किया जाता है हम उसको सीखते हैं। तो अपने पास यहाँ पे 3125, तो क्या करेंगे हम, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर जब हर के अभाज्य गुणनखंड किए थे तो हमें पता है कि 3125 के अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना प्राप्त होता है, 5 की घात 5 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 5 की घात 5 प्राप्त होता है। तो दशमलव प्रसार जब भी ज्ञात किया जाता है तो नीचे कितना बनाया जाता है दोस्तों? नीचे बनाया जाता है 10। नीचे कितना बनाया जाता है? 10 बनाया जाता है। और यदि हम नीचे 10 बना सकते हैं तो हम दशमलव प्रसार भी ज्ञात कर सकते हैं। 5 को ऐसी कैसी संख्या से गुणा किया जाए ताकि 10 बन जाए? तो देखिए, हम जानते हैं कि 2 से गुणा करने पर 5 कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो हम लिखेंगे कि अंश व हर को 2 की घात 5 से गुणा करने पर देखना 10 तो बनाना ही है हमें, साथ ही साथ 2 की और 5 की घात भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? घात भी समान होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यदि यहाँ से 5 की घात 5 है तो 2 की घात 5 से गुणा करना पड़ेगा। यदि 5 की घात 4 है तो 2 की घात 4 से गुणा करना पड़ेगा। 5 की घात 3 है तो 2 की घात 3 से गुणा करना पड़ेगा। अर्थात घातें भी समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? घातें भी समान होनी चाहिए। देखिए, 13/5 की घात 5, इसको भी हम किससे गुणा करेंगे? 2 की घात 5 से गुणा करेंगे। और इसको भी किससे गुणा करेंगे? 2 की घात 5 से गुणा करेंगे। तो देखना, यदि 13 इंटू 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है अपना? 32 होता है। क्या होता है? 32 होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा अपना? फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों? तो a की घात m इंटू बी की घात m बराबर a इंटू बी की घात m। ये वाला फॉर्मूला अपना लग जाएगा। देखिए कि a कितना है अपने पास, तो a है मान लीजिए आपके 5 और b कितना है आपका 2, तो ये 2। और यहाँ m का मान कितना है अपने पास? दोनों जगह पे 5। ठीक है, तो ये हो गया अपना 5। तो 13 इंटू 32 कितना प्राप्त होगा अपने पास? 13 इंटू 2 26, 26 के 6 हासिल लगाएंगे हम 2, तो 13 इंटू 3 49, 49 और 2 कितना हुआ अपना? 41। ठीक है, 5 इंटू 2 कितना होगा अपना? 10। और 10 की घात कितनी प्राप्त होगी? 5 प्राप्त होगी। देखना, यदि हम देखें तो 10 की घात जो 5 है अपने पास, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने पास कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं। यदि हर में अपने पास 5 जीरो हैं तो हम क्या करेंगे, जब इसका भाग लगाएंगे ऊपर वाली संख्या में तो यहाँ से भी कितनी संख्याएं छोड़नी पड़ेगी, हमें 5 संख्याएं छोड़नी पड़ेगी। तो देखिए कितनी संख्याएं छोड़नी पड़ेगी, हमें 5 संख्याएं छोड़नी पड़ेगी। तो देखना अपने पास कितनी संख्या यहाँ पे 1 2 3 कितनी छोड़नी थी, हमें 5 छोड़नी थी। तो देखिए किस प्रकार से छोड़ेंगे, 1 2 और 3 हमारे पास पहले से ही थी, ठीक है। और यहाँ लगा देंगे हम क्या, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे हम जीरो, जिसमें क्या हो जाएगा, अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि हर का अभाज्य गुणनखंड किया, हर का अभाज्य गुणनखंड जो अपने पास प्राप्त हुआ उसको क्या किया, 10 बनाना था, उसको क्या करना था, 10 बनाना था। तो 10 बनाने के लिए मैंने इसको किससे गुणा किया, 2 की घात 5 से गुणा किया। तो दोस्तों गुणा करने के लिए ली जाने वाली संख्या की घात भी आपके समान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, घात भी समान होनी चाहिए। तो यहाँ कितनी घात थी, अपनी 5 घात थी। तो यहाँ भी किससे गुणा करेंगे, 5 घात वाली संख्या से ही हम गुणा करेंगे। तो यहाँ 5 घात है तो यहाँ भी 5 घात होनी चाहिए। और दोस्तों यदि घात कम आती हैं, यदि मान लीजिए कहीं गुणनखंड हम करते हैं तो अपने पास 2 की घात 2 प्राप्त हो जाए और 5 की घात 4 प्राप्त हो जाए, तो 2 की घात कितनी कम पड़ी, तो 2 की घात 2 कम पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि अंश और हर को 2 की घात 2 से ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर लेते हैं। दोस्तों घातें क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि 13 इंटू 2 की घात 5 का मतलब कितना हुआ, 32 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से 13 इंटू 32 किया तो कितना प्राप्त हुआ, अपने पास 416 प्राप्त हुआ। कैसे किया, 13 इंटू 2 26, 26 के 6 हासिल कितना लगाया हमने, 2 लगाया। 13 इंटू 3 कितना हुआ, 39 और 2 कितना 41। 5 इंटू 2 कितना हुआ, 10 और घात कितनी है अपने पास 5। तो 416, 10 की घात 5 को जैसे हम खोलेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, 1 के पीछे 5 जीरो, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, ये प्राप्त होगा। तो इसमें क्या करना था, हमें इसका भाग इसमें लगाना था, लेकिन भाग आपको लगाना नहीं है क्योंकि कक्षा 9th में आप भाग देकर दशमलव प्रसार ज्ञात करना सीख कर आए हो। तो यहाँ आपको भाग नहीं लगाना, क्या नहीं करना, भाग नहीं लगाना। आपको क्या करना है, सीधे ही जितनी जीरो हो उतनी संख्या ऊपर हम गिनेंगे और क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे या दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ कितनी जीरो थी, 1 2 3 4 5 जीरो थी। तो हमने संख्याएं गिनी कि यहाँ हमारे पास कितनी संख्याएं, मात्र 3 संख्या हैं। तो हमने क्या किया, 2 जीरो आगे लगा दी, जिससे हमारी कितनी संख्याएं बन गई, 5 संख्याएं बन गई। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 को हल किया। तो आप पहले इसको उतार लीजिए, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो आइए दोस्तों हम इसका प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। तो देखिए अपने पास कितना है, 17/8, ठीक है। तो 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 की घात कितनी, 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 की घात 3 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ किससे गुणा करेंगे, अंश और हर को 5 की घात 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ कितना बनाना है, 10 बनाना है। तो हम किससे गुणा करेंगे, 5 की घात 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए इसको भी 5 की घात 3 से गुणा करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, हम 5 की घात 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ कितना प्राप्त होगा अपने पास, 17 इंटू 5 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 125 होता है। कितना होता है, 125 होता है। और 2 इंटू 5 कितना हो अपने पास, 10 और घात कितनी लगा देंगे दोस्तों, 3 लगा देंगे। कितनी लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो देखिए 17 इंटू 125 कितना प्राप्त होगा अपने पास, 17 इंटू 5 85, 85 के 5 हासिल लगा देंगे हम 8। 17 इंटू 2 कितना हुआ, 34, 34 और 8 कितना हुआ अपने पास, 42 हुआ। तो 42 के 2 हासिल लगा देंगे 4। 17 इंटू 1 17 और 4 कितना हुआ, 21। और 10 की घात कितनी है अपने पास, 3। तो क्या कर देंगे हम,
3 शून्य लगा देंगे। क्या कर देंगे? 3 शून्य लगा देंगे। तो अब हमें क्या करना है कि नीचे यदि अपने पास 3 शून्य हैं तो अब हम क्या करेंगे कि 3 अंक गिनकर क्या कर देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 5, 2, 1, दशमलव और 2, और यह क्या होगा? अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हो। दोस्तों ऐसे जो प्रश्न होते हैं अपने 2 नंबर में बोर्ड में आपके पूछे जाते हैं। कितने नंबर में पूछे जाते हैं? 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है वह है कितना? 15/1600। ठीक है, इसका भी हम क्या करेंगे? दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो देखिए 15/1600 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4 और इंटू कितना? 100। इंटू कितना? 100। ठीक है, अब देखिए 15/2 की घात 4 यदि मैं 100 के अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो क्या प्राप्त होंगे अपने पास? 2 की घात कितनी प्राप्त होगी? तो 2 की घात प्राप्त होगी हमें 2, और 5 की घात कितनी प्राप्त होगी? 2 प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी? 2 प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 25 प्राप्त होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा, और 25 को जैसे हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? अपने पास 100 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 100 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि 100 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ से 2 की घात कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, और इंटू 5 की घात कितनी है अपने पास? 2, और यहाँ अंश में कितना है अपने पास? 15। तो देख के आप बता सकते हो कि यहाँ किसकी घात कम है? तो यहाँ अपने पास 5 की घात कम है। कितनी कम है? 4 घात कम है। किसकी घात कम है दोस्तों? 5 की घात कम है। और कितनी कम है? 4 घात कम है। तो हम क्या करेंगे कि अंश व हर को 5 की घात 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 15/2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2 इंटू यहाँ क्या कर देंगे? 5 की घात 4 से गुणा कर देंगे, और यहाँ भी क्या कर देंगे? हम 5 की घात 4 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 15 इंटू 5 की घात 4 का मतलब कितना होता है? तो 625 होता है। कितना होता है? 625 होता है। और यदि मैं इन दोनों को हल करूं तो कितना प्राप्त होगा अपने पास? 5 की घात 6 प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों का आपने कक्षा 8वीं के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a की घात m इंटू a की घात n बराबर am प्लस n। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हमने यहाँ कितना लिख दिया? 6 लिख दिया। तो देखिए 15 इंटू 5 75 के 5 हासिल लगा देंगे हम कितना? 7। 15 इंटू 2 30, और 7 कितना? 37। 37 के साथ हासिल लगा देंगे कितना? 3। 6 15 90, 90 और 3 कितना हुआ? 93। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख देंगे? 2 पंजे 10, और 10 की घात कितनी प्राप्त होगी अपने पास? 6 प्राप्त होगी। तो देखिए 9 3 7 5 बटे कितना? 10 की घात 6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? के पीछे 6 जीरो। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे कितनी जीरो है अपने पास? 6 जीरो हैं। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर 6 संख्याएं गिनेंगे और क्या कर देंगे? दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 5 7 3 9, और यहाँ पे कितना? जीरो। यहाँ भी जीरो। क्यों? क्योंकि अपने पास कितने जीरो थी? 6 जीरो थी। तो हमें कितनी संख्याएं बनानी थी? 6 संख्याएं बनानी थी। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या लगा देंगे? दशमलव, और यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम कितनी आसानी से दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। तो आप
इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्न आ सके। तो दोस्तों मैं होमवर्क में आपके लिए कुछ प्रश्न देता हूं, तो आप उससे पहले इनको उतार लीजिए और मैं फिर आपको होमवर्क के प्रश्न दूंगा जो कि आप कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए घर पे, उनको किस प्रकार से आपको करना है। तो आप पहले इसको उतार लीजिए। तो दोस्तों यह कुछ प्रश्न हैं अपने पास 3, जो कि आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। आप इन सब का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो आप इस होमवर्क को कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका उत्तर भेजना, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ, और इन प्रश्नों को आप क्या कर लो, उतार लीजिए। तो अपने पास प्रश्न नंबर 3 है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स के दशमलव प्रसार हमें दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। तो सबसे पहली बात हमें क्या निर्धारित करना है कि परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखना क्वेश्चन है अपने पास 43.123456 तो देखना दोस्तों यहाँ अपने पास दशमलव के पीछे कितनी संख्या है, 9 संख्या हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या नहीं है, डॉट डॉट नहीं है, अर्थात यह संख्या जो है अपने पास यही खत्म हो जाएगी, अर्थात आगे तक नहीं जाएगी। अगर यह संख्या आगे तक नहीं जाती है तो हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो हम इस संख्या को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 43.123456 बटे 10 की घात कितनी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्या है अपने पास दशमलव के पीछे, 9 संख्याएं हैं। तो कितनी घात लगा देंगे हम, 9 घात लगा देंगे। तो देखना यदि मैं कहूँ कि ये किस प्रकार की संख्या है, तो देखना दोस्तों क्या हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ दोस्तों हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्या है अपना p और यह क्या होगा, q होगा। तो यदि हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तो यह कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। तो कैसी संख्या होगी, ये परमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे, तो यह कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। अब हम इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखना 10 की घात 9। तो दोस्तों यदि मैं 10 के अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो कितना प्राप्त होगा, 2 × 5 और इसकी घात कितनी प्राप्त होगी अपने पास, 9 प्राप्त होगी। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की घात 9 × 5 की घात 9। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि अभाज्य गुणनखंड कितने प्राप्त होंगे, 2 की घात 9 × 5 की घात 9 प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा। तो आपको किस प्रकार से प्रश्न करना है, तो आपको इस प्रकार से आपका प्रश्न करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वह बोर्ड के अंदर 1 नंबर में आते हैं। कितने नंबर में आते हैं, 1 नंबर में आते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को उतार लीजिए और अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। तो देखिए अपना अगला प्रश्न दूसरा। तो देखिए इससे पहले वाला जो प्रश्न था अपने पास उसमें क्या हो रहा था कि पहली बात तो यहाँ पे डॉट 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 लग रहा है, अर्थात यह संख्या आगे तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, आगे तक जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या का कोई अंत नहीं है, अर्थात यह अनंत तक जाएगी। तो देखिए उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ कितना 120, यहाँ कितना हो गया 1200, यहाँ कितना हो गया 12000, यहाँ कितना हो गया 1,20,000। इसी प्रकार से यह जो संख्या है आगे बढ़ती जाएगी, पता नहीं कहाँ तक बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, अशांत अनावृत्ति। कैसा है, अशांत अनावृत्ति, अर्थात इसकी जो आवृत्ति है वह क्या है, फिक्स नहीं है।
तो इस कारण हम कह सकते हैं कि इस संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो किस प्रकार का होगा, अशांत अनावृत्ति होगा। तो दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हैं। यदि दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हैं तो दोस्तों हम इसको p/q के रूप में भी नहीं लिख सकते। इस कारण यह कैसी संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। तो ये परमेय संख्या नहीं, कैसी संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। अतः यह परमेय संख्या नहीं है। तो देखिए, इस प्रकार के जब भी आपके पास प्रश्न आएंगे तो आपको सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अशांत में भी क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा और एक अशांत अनावृत्ति होगा। तो यह कैसा है अपने पास, तो यह है दोस्तों अशांत अनावृत्ति। इस कारण हम इसे किस रूप में नहीं लिख सकते, तो हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात यह परमेय संख्या नहीं होगी। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है अपने पास 43 और जो संख्याएं पीछे लिखी हुई है अपने पास उस पर क्या लग रहा है, अपना बार लग रहा है। यदि किसी संख्या के ऊपर बार लगा दिया जाए तो उसका मतलब क्या होता है, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपने पास संख्या लिखी हुई है उस पर यदि बार लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या बार बार रिपीट हो रही है। क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ जो अपने पास संख्या है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इस संख्या को लिख सकते हैं। यदि किसी संख्या को इस प्रकार से लिखा जाता है तो देखिए यहाँ जो संख्या प्राप्त हुई अपने पास वही संख्या क्या हुई, यहाँ पे भी प्राप्त हुई, यही संख्या आगे भी प्राप्त होगी, यही संख्या आगे भी प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका दशमलव प्रसार प्राप्त होगा वो किस प्रकार का होगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि यहाँ से जो संख्याएं प्राप्त होती है अपने पास वह क्या है, एक ही फॉर्म में चल रही है। यहाँ ऐसा नहीं है कि 9 बार 9 क्या हुआ, एक बार बढ़ गया, फिर 2 बार बढ़ गया, फिर 3 बार बढ़ गया, ऐसा नहीं हो रहा ना। इससे पहले वाले प्रश्न के अंदर अपने क्या हो रहा था कि 0 बार बार बढ़ती जा रही थी। 0 पहले 1 बार आई, फिर 2 बार आई, फिर 3 बार आई, फिर 4 बार आई, ऐसे 0 जो थी वह आगे बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ जो संख्या अपने पास यहाँ है वही संख्या यहाँ है, वही संख्या आगे भी होगी। तो ये जो संख्या है या यह जो दशमलव प्रसार है वह कैसा होगा, अपना अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, कैसा दशमलव प्रसार होगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। और यदि अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है तो संख्या किस प्रकार की होती है, परमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, परमेय संख्या होती है। यदि अनावृत्ति हो तो कैसी संख्या, अपरमेय संख्या। और यदि आवृत्ति दशमलव प्रसार हो तो कैसी संख्या, परमेय संख्या। अतः इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसा लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यह था अपना तीसरा प्रश्न। और यदि इसके क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम बात करें तो इसके क्यों के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे अपने पास 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी प्राप्त होगी। इस कारण
इसका दशमलव प्रसार कैसा प्राप्त हुआ? अशांत प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये था अपना प्रश्न नंबर 3 और इसी के साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट किया और साथ ही साथ यहीं से अपनी एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों धन्यवाद।